मुंबई शहर में निदा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। निदा की माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी और ऐसे ही इनका घर चलता था। निदा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और निदा को ऐसे अच्छा नहीं लगता था कि उसकी माँ लोगों के घरों में जाके उनका काम करे। निदा चाहती थी कि अब उसकी बारी है काम करने की। उसकी माँ ने जितना काम करना था उसने कर लिया, अब मेरा हक बनता है कि मैं अपनी माँ को आराम दूँ। तो जब निदा की माँ काम पे जाती तो निदा जॉब की तलाश में निकल पड़ती और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। निदा रोज़ाना जाती कि क्या पता कोई जॉब मिल ही जाए। एक दिन जब निदा जॉब की तलाश में फिर से निकली, निदा को उसकी स्कूल की दोस्त मिल गई जो एक कपड़ों की दुकान चलाती थी। उसने निदा से कहा, तुम कहाँ घूम फिर रही हो और अपनी माँ की सुनाओ, वो कैसी हैं। निदा कहती है कि वो ठीक हैं। निदा कहती है, यार नीलम, मुझे एक जॉब चाहिए, और सब बताती है कि मेरी माँ बेचारी सुबह काम पे जाती है और शाम को थकी घर लौटती है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ अब से मैं काम करूँ और मेरी माँ आराम करे घर पे। इस पे नीलम कहती है कि निदा, तू परेशान न हो, तू समझ के बस तेरा काम हो गया। मैं ये दुकान चलाती हूँ और मुझे इससे अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। तू भी मेरे साथ ही काम कर ले और महीने के 10,000 रुपये ले लेना। इस पर निदा बहुत खुश होती है और झट से हाँ कर देती है। नीलम कहती है, तो ठीक है, फिर कल से तुम जाना। निदा खुशी खुशी घर जाती है कि आखिरकार अब वो अपने मकसद को पूरा कर लेगी। निदा घर पहुंच के अपनी माँ को सब बताती है कि माँ, अब तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी माँ कहती है कि बेटा, अगर मैं काम पे न गई तो घर कैसे चलेगा। निदा कहती है, माँ, मुझे जॉब मिल गई है। वो नीलम नहीं थी, मेरी स्कूल वाली, वो कपड़ों की दुकान चलती है। उसने मुझे 10,000 रुपये महीने पे काम पर रख लिया। निदा की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे तुम बहुत कामयाब हो। निदा का काम पे पहला दिन होता है। निदा के आने से दुकान की सेल्स बहुत ही ऊपर चली जाती है और कमाई भी खासी ऊपर चली जाती है। नीलम निदा की काकदगी देख बहुत खुश होती है। यूं ही 3 महीने गुजर जाते हैं, मगर निदा की खुशी को न जाने किसकी नज़र लग जाती है और रात को दुकान जल जाती है और सारा माल राख हो जाता है। नीलम ये देख बहुत रोती है और निदा पे गुस्सा करने लग जाती है कि वो एक दुकान भी न संभाल सकिया, और ऐसा कहकर वो निदा को काम से निकाल देती है। निदा रोते रोते घर जाती है और अपनी माँ को सब बताती है। उसकी माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। निदा कमरे में रो रही होती है कि वहाँ एक परी आती है और निदा से पूछते हैं रोने का कारण। निदा परी को सब बताती है। परी निदा से कहती है कि तुम परेशान न हो और सुबह अपने गार्डन में जाना, एक पेड़ होगा वो तुम्हारी मदद कर देगा। निदा सुबह एक पेड़ देखती है जिस पे बहुत सारे कपड़े लगे होते हैं। निदा उनको उतर के ले जाती है और बाजार में बेच आती है। वो कपड़े इतने अच्छे होते हैं कि सब फौरन ही बिक जाते हैं और इसके बदले बहुत सारे पैसे निदा को मिल जाते हैं। निदा ऐसा ही करते करते उसने अपनी बहुत बड़ी दुकान बना ली। नीलम निदा की शॉप पे आती है और निदा को देख नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे निदा को नहीं निकालना चाहिए था, और वो माफ़ी मांगती है और नीलम को भी अपने साथ काम पे रख लेती है।